एक कॉन्सेप्ट है अविश्वास प्रस्ताव। इसके बारे में देखिए समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। आपको ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में इसका प्रयोग नहीं किया गया है कहीं पर भी। सही है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। सही है। लेकिन यह संसद की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से सरकार के पास यदि बहुमत नहीं रहता है तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा या संसद के किसी सदस्य के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? यदि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है, ऐसी कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा, सामान्य विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। सही है। विपक्ष को यह लगता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष जो है वह है सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सही है। ये जो व्यवस्था है यह संसद के द्वारा बनाई गई है। कैसे? आर्टिकल 118 में कहा गया है कि संसद अपना संचालन करने के लिए नियम बना सकती है। तो उसी नियम के तहत एक अविश्वास प्रस्ताव का भी एक प्रपोजल कॉन्सेप्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। सेम यह जो प्रस्ताव है किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। सरकार का मतलब मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। सही है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को अर्थात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। क्या होता है? यदि यह पारित हो गया तो क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसको? मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सही है। लेकिन ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वह है कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है। कम से कम 50 सदस्यों द्वारा। और वो भी ये जो सदस्य हैं ये लोकसभा के होने चाहिए। कहां के होने चाहिए? लोकसभा के होने चाहिए। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। सही। और यदि ये पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। भारत में कई प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध, कई मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जो पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी परिषद के विरुद्ध क्या किया गया था? लाया गया था। और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो व्यक्ति थे वे थे जेबी कृपलानी। क्या नाम था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। किसके विरुद्ध? जवाहरलाल नेहरू उनकी परिषद के विरुद्ध। सही है। मोदी जी के विरुद्ध भी लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। इससे पहले जो पहला कार्यकाल था तब राहुल गांधी और उनके जितने भी साथी हैं उनके द्वारा।
जब यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी कंडीशन में क्या होता है, फिर सरकार भी जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाती है कि हमारे पास, सिंपल सी बात है, पारित यदि हो गया, ये यदि पारित हो गया तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि सांसद लोग क्या हैं, अगेंस्ट हैं। सही है। तो अब विश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। आपका कोई भी डाउट होता है, सही है, आप पूछिए। सही है, आप कमेंट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट होता है नीचे आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट, तो आपका जवाब दूंगा मैं। और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए। सही है, धन्यवाद।